हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मास्टर्स कोर्सेज़ के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे एमए, एमकॉम, एलएलबी, बीएड या फिर अदर मास्टर्स कोर्सेज़ के, तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा, ये बहुत से बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। बेशक आप रेगुलर या एसओएल या एनसीवेब में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने फॉर्म फिल कर ही दिया होगा, और जो बच्चा एंट्रेंस के थ्रू और मेरिट के थ्रू दोनों के थ्रू अप्लाई करा था उसने एंट्रेंस दे दिया होगा, या फिर जो बच्चा मेरिट के थ्रू अप्लाई किया था वो अपना एडमिशन लिस्ट का वेट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी पीजी के लिए एक नोटिस निकाला था रिगार्डिंग मार्क्स के लिए, यानी कि आप अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स अगर आपने अपडेट नहीं किए हैं अब तक भी तो आप लोग कर सकते हो। ये पीजी एडमिशन पोर्टल है, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अपडेट डिटेल्स के अंदर मार्क्स का सेक्शन है। यहाँ पर आके आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हो इन केस आपने अपडेट नहीं करे हैं तो। ठीक है जी, मार्क्स अपडेट करने के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो में दोबारा से उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। और ये जो टाइम है 5 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है, तो 5 नवंबर तक आप मार्क्स को अपडेट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो कब एक्सपेक्टेड है आना। देखो, पहली बात तो ये है कि आपके मार्क्स ये लोग मांग रहे हैं। मार्क्स जब आप अपलोड कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है उसके बाद ही जो एडमिशन लिस्ट आएगी। तो 5 नवंबर जो है वो एडमिशन 5 नवंबर जो है वो मार्क्स अपडेट करने की लास्ट डेट है। ठीक है जी, इसके बाद आपका जो पीजी कोर्सेज है उसका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड का मतलब ये है कि आप लॉगिन करके ये देख सकते हो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं। पीजी कोर्सेज की आंसर की ऑलरेडी आ चुकी थी अप्रॉक्स आई थिंक अक्टूबर के 3rd वीक में, और आई होप आपने देख ली होगी। अगर नहीं भी देखी थी तो कोई बात नहीं, अब आप रिज़ल्ट का वेट करिए। तो रिज़ल्ट मेरे अकॉर्डिंग इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा मास्टर्स कोर्सेज़ का। रिज़ल्ट से मेरा मतलब है आप लोगों का स्कोर कार्ड। इसके बाद बारी आती है हमारी एडमिशन लिस्ट की, क्योंकि पहले रिज़ल्ट आएगा उसके बाद एडमिशन लिस्ट आना शुरू होंगी। तो एडमिशन लिस्ट भी अगर मैं रेगुलर की बात करूं सबसे पहले, तो रेगुलर कॉलेजेस की जो एडमिशन लिस्ट है मेरे अकॉर्डिंग 10 नवंबर के बाद आना स्टार्ट हो जाएंगी। लगभग मिड नवंबर के आसपास आपके जो एडमिशन लिस्ट है वो आना शुरू हो जाएंगी मास्टर्स कोर्सेज़ की। और जो रिज़ल्ट है वो ऑब्वियसली 10 नवंबर के अराउंड, जब मैं आपको रिज़ल्ट बता रहा हूँ 15 नवंबर, जब मैं आपको एडमिशन लिस्ट की डेट बता रहा हूँ 15 नवंबर के आसपास, तो ऑब्वियसली उससे पहले आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट का मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपने कितना स्कोर किया है, वो जो है वो आपका 10 नवंबर के अराउंड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और 5 नवंबर तक आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आपने मार्क्स अपडेट नहीं किए थे तो आप लोग कर सकते हो, अगर कर दिए थे तो आप उस चीज़ को इग्नोर करिए। और अगेन मैं आपसे रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले रेगुलर कॉलेजेस की जो कट ऑफ हैं या फिर एडमिशन लिस्ट हैं वो आना शुरू होंगी, उसके बाद एनसीवेब की आना शुरू होंगी। फिर जब रेगुलर कॉलेजेस की 2-3 कट ऑफ आ जाती हैं उसके बाद एसओएल की कट ऑफ आना शुरू होती हैं, एसओएल की एडमिशन लिस्ट आना शुरू होती हैं। पीजी की एडमिशन लिस्ट आप पीजी जो डीयू की वेबसाइट है वहाँ पर चेक करोगे। एनसीवेब की एडमिशन लिस्ट जो है वो आप एनसीवेब और डीयू दोनों की वेबसाइट पर चेक करोगे। और एसओएल की जो एडमिशन लिस्ट है और जो सारा प्रोसीजर है वो आप सिर्फ एसओएल की वेबसाइट पर चेक करोगे। पिछले साल की तरह इस साल भी जो आपका एंटायर एडमिशन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन ही रहेगा। आपका अगर किसी लिस्ट में नाम आता है तो आपको ऑनलाइन अपने इसी पोर्टल में आके, ये जो पोर्टल आपके सामने खुला हुआ है, इसी पोर्टल में आके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। देन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, देन आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आपने किसी ऐसे कोर्स में अप्लाई किया है जहाँ पर आपने एक से ज़्यादा कॉलेजेस का प्रेफरेंस ऐड किया था, तो उस केस में आप अगर चाहते हो कि फर्स्ट लिस्ट में आपका जिस भी कॉलेज में अलॉट हुआ है आपका नाम, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप फर्दर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको पहली लिस्ट में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। देन यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू फ्रीज योर सीट और अपग्रेड। यानी कि जब आप पेमेंट करोगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उस सीट से सेटिस्फाइड हो तो उसको फ्रीज़ कर लो, अदरवाइज़ आप अपग्रेड भी अपनी सीट को कर सकते हो। वहीं कुछ ऐसे कोर्सेज जिसमें सिर्फ एक ही कॉलेज होता है तो उसमें वो सच ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, और एक और बात ये है कि बहुत से बच्चे क्या चाहते हैं या फिर स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर मुझे एसओएल में एडमिशन लेना है, लेकिन अगर मेरा रेगुलर की लिस्ट में नाम आ गया तो क्या मेरा एसओएल की लिस्ट में भी नाम आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। अगर सपोज़ करिए आपका रेगुलर की लिस्ट में नाम आता है, आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया, तो आप एसओएल की लिस्ट का वेट कर लीजिए जो कि एसओएल की वेबसाइट पर आएगी। आप एसओएल की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, उसमें आप एडमिशन ले लीजिएगा। ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है,
तो उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि यार अगर मेरा रेगुलर की लिस्ट में नाम आ गया, मैं एडमिशन नहीं ले पाया, तो क्या एसओएल की लिस्ट में नाम आएगा मेरा या नहीं आएगा? हाँ जी, बिल्कुल आएगा आपका नाम। आप वेट करना एसओएल की लिस्ट का। और मैं रिपीट करता हूँ कि जो एनसीवेब और रेगुलर की जो पीजी कोर्सेज़ का एडमिशन प्रोसीजर है वो सेम है। ये जो पोर्टल आपके सामने खुला हुआ है, इसी पोर्टल में आके जब भी एडमिशन लिस्ट का शेड्यूल आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करोगे। और जो एसओएल का सारा प्रोसीजर है वो एसओएल की जब आप वेबसाइट पर जाओगे sol.du.ac.in, इस वेबसाइट पर आपको जो एसओएल की पीजी कोर्सेज़ की लिस्ट है वो देखने को मिलेंगी। और एसओएल का थोड़ा अलग भी होता है, एक फॉर्म वगैरह भरवाते हैं दोबारा से, उसकी फ़ीस नहीं होती फॉर्म की। ऑफ कोर्स एडमिशन फ़ीस अलग होती है, वो आप जब फॉर्म फिल करोगे उसके साथ जब वेरिफिकेशन होगा उसके बाद पे करनी पड़ेगी। तो एसओएल का प्रोसीजर एसओएल की वेबसाइट पर होगा और एनसीवेब और रेगुलर का प्रोसीजर जो होगा वो डीयू की वेबसाइट पर होगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा और वेट करना है। आप 1 महीने से ज़्यादा आपको लगभग हो गया एंट्रेंस दिए हुए, लगभग 1 महीना। अब थोड़ा 7-8 दिन या लगभग 10-15 दिन और वेट कर लीजिए, आपका एडमिशन लिस्ट आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, तो यही आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।